ये निडल लेस बनाने के लिए हमने सिल्क थ्रेड लिया है। आप चाहिए तो कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं। इसे 2 रोज़ में कंप्लीट करेंगे। पहली रो में हम फाउंडेशन रो बना रहे हैं। इसे डिटेल में सीखने के लिए आप मेरा वीडियो भी रेफ़र कर सकते हैं। मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाया है। सबसे पहले नॉटलेस टेक्निक से थ्रेड को इस तरह से अटैच करेंगे और 1 स्पेस बनाएंगे। पहले राइट साइड में लूप है, थोड़े से डिस्टेंस में जाएंगे। ज़्यादा दूर दूर नहीं करना है, डिस्टेंस कम डिस्टेंस रखना है इस तरह से। और एक सिंगल स्पेस बना दिए। अब ये स्पेस में जाएंगे और राइट साइड में मैंने इस तरह से टर्न लिया इसके अंदर। चेन स्टिच जिस तरह से बनाते हैं तो इसी तरह फाउंडेशन रो बनाते हैं। आप इसके लिए शाइनी कॉटन थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, एंकर थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप बिगिनर है तो। फिर से राइट साइड में रखा है थ्रेड इस तरह से। थ्रेड ऊपर रहता है, निडल नीचे, और इस तरह से इसमें से निकाल देते हैं। अब फिर इस तरफ रखा है मैंने। पहले राइट में इस तरह से रखा था, अब ये लेफ़्ट साइड में आ गया है और सेम स्पेस में डाल के इस तरह से निडल नीचे और थ्रेड इसके ऊपर इस तरह से निकाल देते हैं। तो ये फाउंडेशन रो बनाने की टेक्निक है। ये सेम रिपीट करते हुए मैं फर्स्ट रो को इस तरह से ही कंप्लीट करूँगी। तो इस तरह से फर्स्ट रो कंप्लीट करें। अब सेकेंड रो स्टार्ट करेंगे। सेकेंड रो के लिए फर्स्ट पेज में हमें थ्रेड को अटैच करना है। इसमें हम पहले ट्रायंगल स्टिच बनाएंगे। अगर आप बिगिनर है तो आप मेरा वीडियो रेफ़र कर सकते हैं कि ट्रायंगल स्टिच कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले थ्रेड अटैच करना है और नेक्स्ट पेज में जाएंगे और इस तरह से स्पेस बनाएंगे। अब ये जो स्पेस क्रिएट हुई है, ये स्पेस में निडल को इंसर्ट करेंगे और 2 टर्न लेंगे। अब ये सेम स्पेस में निडल को इंसर्ट करके इस तरह से लूप बनाते हुए इसको इसके ऊपर डालेंगे जो अटैच है थ्रेड, और इस तरह से पुल कर देंगे। तो इस तरह से हमने पिकॉट बना दिया। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे और राइट साइड में ही लूप रखा है, इस तरह से राइट साइड में है। और एक सिंगल स्पेस बनाई इस तरह से ट्रायंगल बनाने के लिए। अब जो स्पेस बनाई है इसमें निडल इंसर्ट किया, 2 टाइम इस तरह से टर्न लिया और बूलियन स्टिच बना दिए इस पर। अब ये जो पिकॉट हमने बनाए थे इसके टॉप पे, तो इसमें निडल को इंसर्ट करना है और दोनों को मिलाते हुए 2 टर्न लेना है और इन दोनों को जॉइन करना है ट्रायंगल बनाने के लिए। अब हमें इसमें निडल इंसर्ट करेंगे ये स्पेस में और ये लूप को इसके ऊपर डालेंगे और एक पिकॉट बना देंगे टॉप पे ट्रायंगल के। अभी पिकॉट को इस तरह से होल्ड करके रखेंगे और यहाँ से थ्रेड को पुल करेंगे। इस तरह से पिकॉट बनाया जाता है। पिकॉट बनाने के बाद ये जो बॉटम में ये जहाँ पर थ्रेड अटैच है ये स्पेस है और ये इसके ऊपर की स्पेस है, तो ये स्पेस में इस तरह से निडल को इंसर्ट करेंगे और ऐसे रखेंगे जिस तरह से हम बटन होल स्टिचेस बनाते हैं। तो ये 1
फिर से 2 और फिर 3 टाइम बनाने के बाद अब इसे सेम स्पेस में यहाँ पर जहाँ पर ये थ्रेड अटैच है इसके बॉटम में इस तरह से रख के एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए इसे अटैच कर देंगे। तो ये सेम स्पेस में अटैच होगी। अब हमें नेक्स्ट स्पेस में जाना है, राइट साइड में लूप रखा है और एक सिंगल स्टिच बना देंगे इस तरह से। अब सिंगल स्टिच बनाने के बाद हमें 2 स्पेसेस स्किप करना है, 1 2 और थर्ड स्पेस में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगाते हुए एक लूप बनाएंगे, इस तरह से पुल करेंगे इसे, ये लूप को, और ये लूप को हमें डबल करना है। इसके लिए इसके ऊपर से फिर से लेके जाएंगे। और अब याद रखना है कि सेम ये स्पेस में हम ये लूप को नहीं अटैच करेंगे, जो एक एक्स्ट्रा स्पेस ये हमारी बनी थी ये ट्रायंगल के बाद, तो यहाँ पर रखेंगे और एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लगा देंगे। इस तरह से ये अटैच हो गया है। अब इसके ऊपर हमें बटन होल स्टिचेस बनाने हैं। तो राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो हमारा लूप भी लेफ़्ट साइड में ही रहेगा, जो डायरेक्शन में हम जाते हैं वो डायरेक्शन में रख के बना रहे हैं। तो अभी इसे काउंट करेंगे ताकि जब दूसरा बनाने जाएंगे दूसरे लूप को तो उतने ही बटन होल स्टिचेस बनाने हैं ताकि पूरी डिज़ाइन हमारी इक्वल दिखे। 2 3 4 5 10 बटन होल स्टिचेस बना दिए। अब इसे अटैच करेंगे हम। तो ये जहाँ पर ये अटैच है वहीं पर अटैच करेंगे, इस तरह से एक एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेते हुए इसे यहाँ पर अटैच कर दिया जाता है इस तरह से। अब हमें सेम रिपीट करना है और हम ऐसे ही बनाते जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में जाएंगे, सिंगल स्पेस बनाएंगे। अब मैं सब सेम रिपीट कर रही हूँ।
तो इस तरह से ये लेस को कंप्लीट करेंगे। एक ट्रायंगल और एक लूप बनाते हुए जाएंगे।